तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हैकिंग की टर्म फिशिंग पेजेस के बारे में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि फिशिंग पेजेस क्या चीज़ होती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिशिंग पेजेस यूजुअली होते ही हैं कि एक पेज, जैसे कि एक नॉन पेज, जैसे कि इंस्टाग्राम का पेज हो गया, फेसबुक का पेज हो गया, व्हाट्सएप का पेज हो गया, या किसी भी बड़ी साइट का पेज हो गया। अब हैकर्स जो काम करते हैं कि वो पेजेस के डुप्लीकेट पेजेस बना लेते हैं। जैसे कि आपको एक फेसबुक की लॉगिन स्क्रीन दिख रही है। मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा फेसबुक का इस्तेमाल नाम लूँगा क्योंकि ये बहुत जानी मानी चीज़ है, हर कोई यूज़ करता है आजकल के ज़माने में, या इंस्टाग्राम यूज़ करता है। तो मैं फेसबुक के बारे में बात करता हूँ। फेसबुक का एक लॉगिन पेज होता है नॉर्मल। हैकर्स क्या करते हैं कि उस फेसबुक के लॉगिन पेज की बिल्कुल कॉपी बना लेते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग प्रिंट कर लेते हो ना, प्रिंट कर लेते हो, फोटो कॉपी करा लेते हो किसी भी पेज की, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ आ जाती है। उसी तरीके से वो फोटो कॉपी कर देते हैं पूरे पेज का, मतलब लॉगिन पेज का, और उसे भेजते हैं किसी ईमेल के ज़रिए से अपने टारगेट को। जैसे कि पर्सन ए है, ठीक है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, और पर्सन बी है जो कि एक हैकर है, ठीक है। अब हैकर जो है पर्सन बी, वो चाहता है पर्सन ए की फेसबुक अकाउंट हैक करना, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि एक फिशिंग पेज बनाता है जो कि फेसबुक के लॉगिन पेज की तरह बिल्कुल दिख रहा होता है। बस फ़र्क उसमें इतना होता है कि फेसबुक के लॉगिन पेज में हम कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं तो हम लॉगिन हो जाते हैं फेसबुक के आईडी में। लेकिन फिशिंग पेज में ये होगा कि आप फेसबुक की पेज पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालोगे और जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे आप लॉगिन होने की जगह ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे फेसबुक की। बस ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंच गए। इसमें क्या मसला है, इतना आसान नहीं। उस ओरिजिनल पेज पे पहुंचने के बीच में एक चीज़ होगी आपके साथ। आपने जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाली थी और बटन पे क्लिक किया लॉगिन के, तब वो ओरिजिनल पेज पे तो ले गया, उसके साथ साथ हैकर को, जो कि पर्सन बी था, उस तक एक जो भी आपने डाटा डाला था उन फॉर्म्स में, फॉर्म जो था मतलब लॉगिन पेज था, उसमें जो भी डाटा डाला था वो हैकर तक पहुंच गया। ये PHP के ज़रिए से होता है। मतलब आप डाटा डालोगे और वो एक बंदे तक पहुंचेगा एक नोटपैड की, वर्ड के डॉक्यूमेंट की शक्ल में, ठीक है। तो पर्सन बी ने, जो कि हैकर था, क्या किया कि पर्सन ए को एक ईमेल भेजा। उसमें लिखा था कि आपकी फेसबुक अकाउंट आपका खतरे में, वो ब्लॉक हो जाएगा अगर आप अभी लॉगिन नहीं करते, और साथ लिंक दे दिया उस ईमेल में, ठीक है। अब पर्सन ए जो कि नॉर्मल पर्सन था, उसे ये चीज़ नहीं पता थी कि फिशिंग पेज क्या चीज़ होती है, तो उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने लिंक पे क्लिक किया वो पहुंच गया लॉगिन पेज पे फेसबुक के, जो कि असल लॉगिन पेज नहीं था, हैकर का बनाया हुआ लॉगिन पेज था जिसे फिशिंग पेज कहा जाता है। और अब उसने जैसे ही एंटर की इंफॉर्मेशन और लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे जैसे ही लॉगिन का बटन उसने क्लिक किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने डाली थी वो हैकर तक पहुंच गई, यानी पर्सन बी तक पहुंच गई, और वो रियल लॉगिन पेज पे चला गया। इस तरह से दिखाया गया कि उसका कनेक्शन, उसे लगा कि पर्सन ए को लगा कि उसका कनेक्शन स्लो है, इस वजह से वो वापस लॉगिन पेज पे पहुंच गया। लेकिन असल में ये नहीं हुआ। असल में वो डुप्लीकेट लॉगिन पेज से ओरिजिनल लॉगिन पेज पे पहुँचा, और साथ ही साथ उसकी इन्फॉर्मेशन हैकर तक पहुँच गई। अब हैकर को उसका ईमेल, पासवर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे पता लग गई है। अब वो उसकी इंफॉर्मेशन डालेगा फेसबुक पर और वो उसका अकाउंट हैक कर लेगा। इसे कहते हैं फिशिंग पेज। तो फिशिंग पेज से बचने के मैं आप तरीके आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फिशिंग पेज से बचा किस तरह से जा सकता है हम लोग किस तरह से बच सकते हैं फिशिंग पेज से। तो सबसे पहले ये करना है कि कभी भी आपके पास ईमेल आती है कि फेसबुक का अकाउंट खतरे में है या कुछ भी ऐसा वैसा, अगर कोई आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जैसे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो अगर ऐसा कोई आता है कि आपका बैंक अकाउंट खतरे में, ईमेल आती है आपके पास पेपाल अकाउंट खतरे में, तो आप पहले तो चेक करो कि वो स्पैम फोल्डर में नहीं है। अगर वो स्पैम फोल्डर में होता है तो उसकी लिंक पे, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करो, ठीक है। उसकी लिंक यूजुअली ऐसे नहीं देगा कि पूरी facebook.com लिखा है। हैकर जो पेज बनाएगा उसकी लिंक अलग तरीके की होगी। तो इस वजह से वो क्या करता है कि URL शॉर्टनर एक चीज़ होती है जिसमें आप अपना URL डालो और वो छोटा हो जाता है, बिटली टाइप का URL बन जाता है, ठीक है, बिटली लिखा हुआ होता है। तो वो
URL होगा उसमें। अगर तो ये URL है, ये तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिटली जैसे URL शॉर्टनर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इतनी बड़ी कंपनी का ईमेल जो है वो स्पैम फोल्डर में कभी नहीं जाएगा। तो पहले चेक करो स्पैम फोल्डर में तो नहीं है, दूसरे चेक करो कि वो बिटली की शक्ल में लिंक तो नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ है तो क्लिक ना करो। इसके बाद अगर आपने अनफॉर्चुनेटली क्लिक हो भी है, आप लॉगिन पेज पे आ गए हो, आप पहले तो देखो कि वो सिक्योर है कि नहीं। 2 तरह की सर्वर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये HTTP और HTTPS, ठीक है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही है, और HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर मतलब वो ताला बना होता है उसमें। और अगर जो HTTP होगा वो नॉट सिक्योर लिखाएगा। तो ये चेक करो कि वो सिक्योर वाली लिंक है, मतलब URL ऊपर लिखा आता है ना आपके क्रोम में, तो उसमें देखो क्या वो लॉक लगा हुआ है, लॉक वाला सिंबल बना हुआ है आपके पास। अगर तो बना हुआ है तो वो सही लॉगिन पेज है, अगर नहीं बना हुआ, नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, तो उस पेज से दूर हट जाओ क्योंकि वो फिशिंग पेज है। Facebook पेज .html अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये फिशिंग पेज की निशानी है। URL ज़रूर चेक करें लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालने से पहले भी, कहीं भी, ठीक है। और ईमेल से कभी भी लिंक पे ना जाए। Facebook कभी भी इस तरह नहीं करेगा कि आपको ईमेल भेजें। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा कर सकता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो इसका ईमेल स्पैम फोल्डर में नहीं जाएगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताई एक टाइम फिशिंग पेज क्या होती है और उससे किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।